बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। जी जी महाराज जी। श्री कायमतनामा ग्रंथ चर्चा के आज हम चौथे दिन में उपस्थित हैं। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। प्रणाम जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। धाम धनी के आह्वान के साथ हमें हमारे बीच में आज निर्मल चुक सुंदर साथ जी भी उपस्थित हैं। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निज धाम खिलवत मेरी श्याम श्यामा के संग रोहे रहती सदा खुशहाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने खावंद नूर जमाल। खावंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे रहती सदा खुशहाल। माशूक चरणों को रो नैनों में राखूं। माशूक चरणों को रो नैनों में राखूं। कित जाने ना देऊं पलकों को यूं ढापूं। कित जाने ना देऊं पलकों को यूं ढापूं। श्री राज चरणों ने खींच के दिल ये रूहों के बदल दिए सब हाल। बदल दिए सब हाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे रहती सदा खुशहाल। है नूर का सागर महबूब मुखमंडल। है नूर का सागर महबूब मुखमंडल। अंबार शोभा का अंग इश्क के भीगल। अंबार शोभा का अंग इश्क के भीगल। हम रूहे अंग उनके की दर्शन को आए जिनके नित नित नूर जलाल। हम रूहे अंग उनके की दर्शन को आए जिनके नित नित नूर जलाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे रहती सदा खुशहाल। हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी। हक दिल में रू कोई
एक बार जो डूबी वापिस नहीं निकले, निस्बत की ये खूबी वापिस नहीं निकले, निस्बत की ये खूबी। हक भी तो रू दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल, बातें करें बेमिसाल। निज धाम खिलवत में शाम श्यामा के संग रूहें रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खावंद नूर जमाल, खावंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहें रहती सदा खुशहाल, रहती सदा खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर भजन श्रवण करा के परम धाम का आनंद प्रदान किया। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 55 सुंदर साथ जी ने अब तक भाग लिया था, जिसमें से 26 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नू जिंदल, बबीता, उषा सिंगल जयपुर, संजीव जी यूएसए, अरुणा पटेल, गीता पंचाल गुजरात, प्रवीणा बेनशाह बॉम्बे, भूपेंद्र जी, स्नेहा जी यूएसए, अंशु जी, मनसुख भावसार कनाडा, अनिला भावसार कनाडा, इंदिरा भट्टू, एवी पाटिल गुजरात, शीतल पटेल, प्रेम सिंगल हिसार, हिना सोलंकी उतई, अन्नपूर्णा राठौड़, प्रीति वाढेर, पिंका पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, दुर्गा देवी छेत्री माधुरी हाट, भावना शाह मुंबई, नेहा जयपुर, पूनम गुप्ता कोलकाता। तो ये सुंदर साथ जी अब साथ जी का नाम लेकर के आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। जहूद कहिए क्यों तिनको, जो करे से फैल। आगे हुआ सबन के, कदम छोड़ी ना मोहम्मद गेल। कदम छोड़ी ना मोहम्मद गेल। तीन खोली रूह नजर। राम जी सुंदर साथ जी, छोटा कयामतनामा का ये पहला प्रकरण चल रहा है। मोमिन दुनी का बेवरा। तीन खोली रूह नजर।
ने तीन खोली, उसने खोली रूह नजर ने आत्मिक दृष्टि। जाए हके बख्शी बातन, जिसे राज्य महाराज स्वयं कृपा करके अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। बातन यानी बातनी रहस्य, गूढ़ रहस्य प्रदान करते हैं। उपनिषदों में भी लिखा है, परमात्मा जिसका वर्णन करता है उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। कुरान में भी लिखा है, खुदा जिसे चाहे सत्य मार्ग दिखाता है, जिसे चाहे गुमराही में छोड़ देता है। तो इसमें राज्य की कृपा का एक बहुत बड़ा हाथ है। कल भी मैंने बताया था, जो भी ब्रह्म आत्माएं हैं, राज्य के विशेष कृपा के कारण ही वो भी कुछ कर पाती, नहीं तो ब्रह्म सृष्टि का जीव भी तो वैसा ही है ना। शरीर भी वैसा है, जीव भी वैसा है। राज्य की कृपा से जिसे जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान आदि प्राप्त होता है, तो वो ही सत्य ज्ञान को समझ पाता है और सत्य मार्ग मार्ग पर चल पाता है। इन राह सोई चल सी जो हक अर्स दिल मोमी। न सत्य मार्ग पर, एक परमात्मा के सत्य मार्ग पर वही ब्रह्मात्माएं चल पाती, जिसका दिल जो है राज्य का अर्श हो गया है। ना केवल कहलाने से कुछ नहीं होता, तो कहलाने के लिए तो क्या बोले, सभी ब्रह्मात्माओं के दिल में राज्य हैं। बोलने में तो सरल रहता है, सुनकर खुश होना भी सरल है। एक्चुअल में जो सही में ब्रह्म सृष्टि है, तो वो देखें। तारतम्य लेकर के जो सुंदर साथ बने, उसको बात को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। जो एक्चुअल में ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके विषय में भी हम देखेंगे। जब तक राज्य महाराज उन्हें भी अपना पूर्ण जोश, जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं, तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाती, उनका जीव भी कुछ कर पाता नहीं। यहाँ पर ज्ञान से भी दिल अर्श होना लिखा है वाणी में। जीता आया हकीलम अर्श दिल कहा सोए, स्वरूप से भी लिखा है। वस्त्र भुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, है ना? नजर से ना काढ़ी मुझे भी कहा गया है। तो इसमें जो बात चल रही है, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण निर्विकारिता, पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रेम की स्थिति तभी प्राप्त होगी ना भाई, जब राज्य का पूर्ण जोश, पूर्ण जागृत बुद्धि, पूर्ण ज्ञान, हुक्म, सब चीजें प्राप्त होना चाहिए, तब तो होगा काम ना। जो हक है दिल मोमिन, वो ही इस सत्य के मार्ग पे चल पाते हैं। इसे राज्य की कृपा से ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। दिल मजाजी जो कहे, अब ज्ञान प्राप्त होना क्या, देखिए सुंदर साथ जी, एक तो होता है तुमको पढ़ा भी आप कसम, जब वाणी की चौपाइयां पढ़े हैं ना, तो वाणी की चौपाइयां आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके हृदय में समझ में आ जाए। और ऐसा कब होता है, जब राज्य का जोश, जागृत बुद्धि आदि प्राप्त होना, तो ऐसा लगेगा वाणी पढ़ रहे हो और तुरंत चौपाइयां समझ में आती जाएंगी। आपको कोई भी टीका की या चर्चा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे शुरू से ही ऐसी अवस्था होना जरूरी नहीं होता है। इसके लिए मैंने बताया था, सेवा समर्पण पहले एक जरूरी चीज है। सेवा समर्पण के बिना ना वाणी का दरवाजा खुलता है, ना चितवनी का दरवाजा खुलता है। पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, जो चुपाई आती है तन मन जीवन इच्छावर किन्हो। तो सेवा समर्पण एक जरूरी चीज है ना। बिना दिए कुछ नहीं मिलता संसार में। राज्य के प्रति सेवा समर्पण अत्यंत आवश्यक है। दिल मजाजी जो कहे ताको अर्श दिल कबू न हो। मजाजी कहने का मतलब है भौतिक। एक जगह चौपाई आती, दिल मजाजी गोश्त का टुकड़ा, मतलब मांस का टुकड़ा है, उसको बोलते हैं मजाजी, यानी स्थूल या भौतिक। उसमें चेतना नहीं है, कहने का मतलब एक अलंकारिक वर्णन है। उसमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो वो क्या है कि इसके बिना बचा क्या। जिसे बोलते हैं ना, जिस मनुष्य में दया, दान, विवेक, ज्ञान कुछ नहीं है, तो वो क्या है, मनुष्य के रूप में चार पैर वाला जानवर। ऐसे अलंकारिक उदाहरण देते हैं कि जिस मनुष्य में, शरीर तो है मनुष्य का, लेकिन
दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, बस खाना सोना बच्चे पैदा कर, चार चीजें जो मनुष्य पशु में समान होती है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, मात्र वही चीजें करता है, तो वो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से ये अलंकारिक वर्णन कर रहे हैं। है ना, जो स्वाप्निक जीव सृष्टि है उनका दिल कभी भी परमात्मा का अर्श कभी हो ही नहीं सकता। प्राणनाथ जी के चरणों में आ भी जाए तो और मुक्ति मिल भी जाए, आठवीं बहिश्त में या सातवीं बहिश्त में मुक्ति मिल भी जाए, लेकिन परमात्मा का अर्श नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टि के बिना उसका दिल राज्य का अर्श हो सकता, किसी का दिल भी राज्य का संबंध भी एक मैटर है ना, निस्बत संबंध। निस्बत संबंध एक जरूरी चीज होता है। संबंध के बिना, निस्बत के बिना काम नहीं होता, राज्य की मेहर नहीं हो पाती है। निस्बत से ही जो है, निस्बत के कारण ही मेहर है, निस्बत और मेहर के कारण ज्ञान है, मेहर और प्रेम है। तो निस्बत एक जरूरी चीज हो जाता है। और जीव सृष्टि तो वैसे भी स्वाप्निक है, सपने में उत्पन्न हुए हैं, उनको तो अब क्या बोले, पानी में अनेकों छुपाइयां हैं। फिर ये हो दुनिया बावरी कहा पहले, फिर कहते हैं ना ही दुनिया बावरी, ये रचियो माया ख्याल, ये तो माया का ख्याल है, इनको तो क्या सपने में बनेंगे कि वो बेवकूफ सारे भी, ये सपने में जो दिखाई दे रहे हैं वो बेवकूफ है बोलने से तो तुम बेवकूफ कहने वाला ही बेवकूफ हो जाएगा। क्योंकि सपने में जो राजा है वो भी झूठ है, सपने में भिखारी बना वो भी झूठ है। ना कोई चोर ना कोई साधु, सपने में दृश्य प्रपंच कहते हैं उसको। तो फिर भी अदृश्य में भी क्या है कि जिनके मूल तन है, जिनका परमात्मा से संबंध है, राज्य ने उनको ही सारा शोभा प्रदान किया। सो आए न सके वाहिदत में जिन दिल अबलिस कया, सो जिनके हृदय में इबलिस, इबलिस क्या है, अजाजिल को हो, इबलिस को हो, दज्जाल को हो, जो भी कोई एक ही बात है। स्वाप्निक चेतना, माया, कली, शैतान एक ही चीज ना। जीव सृष्टि के हृदय में जो स्वाप्निक चेतना है, इब्लिस का मतलब मात्रा ज्ञानता नहीं होता है ना। इसमें क्या है कि जो सबके अंदर में स्वाप्निक चेतना है, सपने की सृष्टि है, वो स्वाप्निक चेतना है, तो वो वहदत में स्वलीला अद्वैत परम धाम के सुख प्राप्त कर सकते नहीं। है ना, प्रवेश कौन करेगा प्रवेश? तन तो वैसे भी सपने का तन है, और चेतना जो है वो भी स्वाप्निक चेतना का मूल क्या है, सुमंगला शक्ति है। तो सपना खत्म होगा तो सुमंगला शक्ति में सारी स्वाप्निक चेतना समाहित हो जाएगी। तो सुमंगला शक्ति भी अक्षर के हृदय में समाहित हो जाएगी, तो फिर परम धाम में सपना का जो भी दृश्य है वो साक्षात में जा सकता नहीं। रसूले राह बताई मेहराज मेराज में, अरसलेसी सोई मोमिन। मोहम्मद साहब ने मेहराज के समय में परम धाम का रास्ता बताया। उनको क्या क्या दिखाई दिया रास्ते में, नासुत को पार किया, मलकुत को पार किया, जबरूत, मुख्य मुख्य बताया, सारा का चीज बारीकी से नहीं बताया, फिर भी जो रास्ता बताया देखिए, है ना। जबरूत, लाहूत, चार मुख्य चीजें बोलते हैं, और बारीकी से देखेंगे तो और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ला मकान जुल्मात है ना। तो ला मकान जुल्मात एक ही बात हो गया, नूर बन, है ना, रास लीला को नूर बन करके कहा गया, जबरूत, लाहूत, हाहूत। तो ये सारी चीजें जो हैं बारीकी से जो दिखेंगे तो और विस्तार हो जाता है। ये मोटा मोटा बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जो रास्ता बताया। तो इसमें कई चीजें हम बारीकी से देखेंगे तो नासुत का मतलब तो मात्र मृत्यु लोक होता है, मलकूत का मतलब बैकुंठ होता है, तो बीच के लोकों को तो इसमें छोड़ दिया। फिर बैकुंठ के बाद में शून्य, जुल्मात ने माया, काल माया, महाशून्य जो बोलते हैं। फिर बेहद मंडल में भी बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, अक्षरधाम, रंग महल और हाहूत यानी मूल मिलावा, सारा चीज हो जाता है समझ। ये रास्ता बताया हमको चितवनी का। चितवनी में ध्यान में हमको कैसे ध्यान करना,
चितवनी करते समय हम केवल भावना या धारणा लेने के लिए ये रास्ता बताया है, धारणा करने के लिए, है ना। धारणा तो करना पड़ेगा ना कुछ। और ये कि मैं क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हूँ, भावना तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है कि एक्चुअल में देखेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होता है। कौन तुम तरफ तुम सो अर्श है, और तुम अर्श के कौन से तरफ में हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं तो पृथ्वी तो गोल है, वो भी लगातार गोल गोल घूमते ही जा रही है, इसका तो ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। अंतरिक्ष से इतना बड़ा विशाल आकाश गंगा में ऊपर नीचे का तो निर्धारण ही नहीं हो सकता है। सपना हृदय के अंदर चलता है, तो हृदय जो है वो हृदय भी स्वरूप के अंदर ही होता है। इसलिए कहा गया ना, परे शब्द प्रयोग होता है एक्चुअल में। परे, क्षरात पर अक्षर है, अक्षरात परतः पर, परे और ऊपर में शब्द का अंतर होता है। परे यानी हट कर, है ना। नहीं तो फिर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर नीचे क्या आएगा, ऊपर दाएं बाएं सब जगह में खोजते रह जाएंगे। परम धाम साक्षात है, वो भी अनंत है। बेहद मंडल हृदय है, वो भी अनंत है। काल माया स्वप्न है, वो भी अनंत है। देखा जाए तीनों ही अनंत है। तो यहाँ पर जो रास्ता बताया मोहम्मद साहब ने चितवनी का, वही रास्ता हमको लेना है। अर्श लेसी सोई मोमी, चितवनी का रास्ता एक ध्यान की प्रक्रिया उन्होंने बताया है। तो इसमें एक और चीज यहाँ पर स्पष्ट होता है कि हमको शरीर के चक्रों में ध्यान करना नहीं है। शरीर में चक्रों में ध्यान करने का रास्ता किसी ने भी नहीं बताया, ना बसरी सूरत ने बताया, ना मलकी सूरत ने, ना हक्की सूरत। शरीर के अंदर जो 7 चक्र कहे जाते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत हृदय चक्र, कंठकूप, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, एकादश द्वार, ऐसे कोई भी किसी भी चक्र में शरीर के अंगों में ध्यान देने का कोई भी निर्देश वाणी में नहीं। शरीर के अंगों में ध्यान करना हो, शरीर के चक्रों में ध्यान करने वालों को ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिसको ज्ञान नहीं है वही शरीर के चक्रों में ध्यान करता है। मुझे नासिकाग्र में ध्यान करना, तो मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है। और जब मैं चितवनी कर रहा हूँ कि क्षर अक्षर से परे में मूल विलावे में स्वयं को देख रहा हूँ, 25 पक्ष में स्वयं को देख रहा हूँ, तो इसमें अभी हृदय चक्र या आज्ञा चक्र की बात ही कहाँ आई। असलसी सोई मोमन, ये रास्ता लेना है। देखाई चढ़ उतर जो हके खिलवत कहे सुकन, और उन्होंने चढ़ उतर करके रास्ता बताया। और वहां पर राज्य हके ने, राज्य महाराज ने खिलवत में जो मोहम्मद साहब को 90,000 हरफ बातें कहा, है ना, वो सारी बातें मोहम्मद साहब ने बताया। 30,000 शरीयत तरीकत के, 30,000 हकीकत के, और 30,000 मार्फत के। मजकूर करी मोहम्मद ने हक हादी बीच रूहन। मैंने मोहम्मद साहब ने बताया, क्या बताया, जो राज्य महाराज ने 90,000 हरफ उनको बातें बताया था। तो उसमें से देखेंगे, सुनो शायद, हक हादी बीच रूहन, राज्य सामाजिक सखियों के बीच में जो प्रेम वार्तालाप हुई थी, वो सारी बातें मोहम्मद साहब ने इस संसार में आकर के बताया। लेकिन संकेतों में बताया। अलहस्तो बिरब्बिकुम, कालू वाला बताया जरूर, लेकिन कैसे बताया, संकेतों में बताया। हके कहिया उतरते रूहों को, है ना, खेल में आते समय, यानी जस्ट पहले। बातचीत तो बहुत सारी हुई, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटा तक वार्तालाप चलता रहा। लेकिन सबसे लास्ट में जो राज्य ने वर्ड कहा, अलस्तो बेरब, याद रखना खेल में जाकर कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी। क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं, प्रीतम स्वामी नहीं हूं ना।
सो सब मुसाफ करे रोशन, कुरान सब का प्रकाश करता, मतलब सभी बातें प्रमाण देता है, साक्षी देता है सारी बातों का। तो मोहम्मद साहब ने यहाँ करके बताया जरूर, लेकिन अब क्या होता है कि संकेतों में लिखा है तो किसी को पता चलता नहीं है, सुंदर साथ जी। और फिर अब क्या होता है कि इसमें कुरान एक ग्रंथ है, फिर एक है हदीस। हदीसों का तो कोई पारावार नहीं है ना, उसमें कोई प्रमाणित हदीस है कुछ है। फिर उसके अलावा फिर तफसीर हुसैनी ग्रंथ है। फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बाद के आलिम फाजिल जो हुए उन लोग ने अपना मंथन से कहा है। फिर ऐसा भी कहना है कि कुरान में हदीसों में बहुत सारी बातें मिलावट कर दी गई हैं, बाद के लोगों ने मिला दिया, ऐसा भी कहते हैं। फिर अभी के लोग तो जो हैं, अभी के जो इमाम हैं या 200-300 साल के अंदर काजी जो इमाम या हुए हैं, उनके बताए रास्ते पर ज्यादातर चलते हैं। जो भी शरीयत का नियम है, कोई कहता है कि जिन्ना के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, कोई होता है कि जो औरंगजेब ने लिखा था किताब, फिकर नाम का किताब लिखा था, उसके अनुसार चल रहे हैं। तो ये सब जो तरीका है, एक्चुअल में 1400 साल पहले की बातें तो कोई जानता ही नहीं। और मोहम्मद साहब के नाम पर सभी जो है अपना अपना अनेकों रास्ते चल पड़े, बहुत सारे फिरके चल पड़े, शिया सुन्नी सूफी, एक एक के अंदर भी अलग अलग बहुत सारे मत पंथ फिरके बोलते हैं, वो चल पड़े। इसमें जो है ये सब गुत्थियां जो हैं, तारतम ज्ञान के बिना कोई सुलझा नहीं सकता। दूध पानी का निबेरा, सत्य असत्य का अलग अलग निवारण। इसमें जो है कौन सी बात सच्ची, कौन सी बात झूठी है, कौन सी बात शरीयत की है, कौन सी बात हकीकत की है ना, कौन सी बात मोहम्मद साहब की है और कौन सी बात मिलावट की गई है। ये सब रहस्य तारतम ज्ञान इल्मे लदुनी के बिना कोई जान सकता। जो पहुंचा इन खिलवतें दिल हकीकी इन राह। मेरे सुंदर सा जो इस खिलवत में दिल हकीकी इन राह, जिसके हृदय में दिव्य परम धाम का ज्ञान, सत्य ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है ना, निज स्वरूप का, निज घर का, और वहाँ के प्रेममयी लीलाओं का, प्रीतम परब्रह्म के किशोर स्वरूप का जिसे ज्ञान है ना, वो इन राह दिल हकीकी ना, सत्य ज्ञान से युक्त जिसका हृदय ब्रह्म सृष्टि जो है, वो इस रास्ते पर चल सकती है ना, वही इस खिलवत में पहुंच सकती है ना। इसमें छुपाई में थोड़ा हम देखेंगे, जो शब्द आया है, जो पहुंचिया इन खिलवतें, कौन कौन पहुंचिया? दिल हकीकी, जिसका दिल में हृदय में सत्य ब्रह्म ज्ञान है, वो इस रास्ते पर चल करके। कौन सा रास्ता ऊपर बताया ना, जो मोहम्मद साहब ने रास्ता बताया, रसूल राह बताई। तो जो मोहम्मद साहब ने रास्ता बताया, उस रास्ते पर कौन चलेगा? जिसके हृदय में सत्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह इस रास्ते पे चल करके खिलवत में पहुंचेगा, उस जिस तरह से मोहम्मद साहब की रूह पहुंची थी। ये तो दिल मजाजी आ ही ना सके उस खिलवत में। जीव सृष्टि नहीं पहुंच सकती जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में स्वाप्निक चेतना है, वो पहुंच ही नहीं सकती। जित अबलिस दिलो पासा, जिसके दिल में इबलिस पातशाही कर रहा है, नहीं स्वाप्निक चेतना माया की बादशाहत है ना, उनके हृदय में माया जनित, माया की शक्ति से ही जो विचार उत्पन्न होते हैं, माया के द्वारा ही कार्य करते हैं ना। छल को छल ना लागे ही और लहरी और जल, माया के जीवों को माया लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माया के ही स्वरूप होते हैं। माया को क्या माया लगेगी? खारे जल के पानी को खारा जल के क्या खारा करेगा? दोनों ही वही है भाई,
समुद्र का पानी पूरा का पूरा खारा, उसके खारा तो जब मीठा पानी है, उसको खारा करेंगे ना। भूले करे जहरियों सिफत, गलती से वो दुनिया वाले क्या करते हैं, अज्ञानता के कारण ऐसे दिखावटी या प्रकट रूप से, जो बाह्य रूप से जो भक्ति और साधना करने वाले लोग हैं, उनकी सिफत प्रशंसा कर देते हैं। संसार में जो दिल की बंदगी करने वाले होते हैं, एक तो वो भी, इसके अलावा जो है बाह्य रूप से दिखावटी भक्ति करने वाले भी हो गए, है ना, उनकी भी, भले ये तो हाजी काजी, या तो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा संत है, ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है, कोई भी हो सकता है इसमें से। बोलेंगे ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा योगी, ये बहुत बड़ा तपस्वी है ना, हाजी है, काजी है, मौलवी है। तो ये दुनिया में भक्त है, संत है, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, वास्तव में ब्रह्म आत्माओं के बिना, ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी शोभा का पात्र नहीं। सुधना परी बात नहीं, क्योंकि मोमिन और दुनी का बेवरा चल रहा है ना यहाँ पर, कि मोमिन ही प्रशंसा शोभा के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जीव सृष्टि तो है नहीं। अब जितने भी बड़े बड़े संत भी हुए हैं, वो कहाँ से है, तो जीव सृष्टि के ना, तो शोभा के पात्र फिर भी नहीं होते, भले कितने भी बड़े योगी हों, कितने भी बड़े संत हों। और इसमें तो जो सच्चे संत भी हैं, मतलब तरीकत की बंदगी करने वाले, निष्काम भावना से भक्ति साधना ध्यान करने वाले हैं, एक तो वो भी ब्रह्म सृष्टि के तुल्य तो वो भी नहीं है। लेकिन जो दिखावटी भक्ति करने वाले हैं, वो तो किसी भी हिसाब से दुनिया तो उनकी भी प्रशंसा कर देती, जो दिखावटी भक्ति करते हैं, दिखावा करते हैं, है ना, प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार करके अपनी महिमा करवाते हैं। ऐसे भी होते हैं ना, दुनिया के सामने दिखावा करके सच्चे संत कहलाते हैं। बाहर दिखावे बंदगी छुपाई, आता है ना इस तरह की बातें। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की कोई छूट ना सके या फन। तो यहाँ पर दोनों तरह की बात हो सकती है। प्रशंसा के सही पात्र तो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है। मार्फत सूरजों के बिना, जिसको ना परम धाम अर्श आजम का ज्ञान है, न जिसे खुदा की सूरत का ज्ञान है, न जिसे अर्श आजम का ज्ञान है, न जिसे वहां होने वाली गैब खिलवत में होने वाली प्रेम में लीलाओं का ज्ञान है, आशिक माशुक, खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशुक क्यों कहा गया, उसका भी ज्ञान नहीं है, तो वो फिर कैसे उस शोभा का पात्र हो सकता है। क्यों देखे बका अर्श तन, और अपने मूल तन को, या परम धाम में जो ब्रह्मात्माओं के तन है, या परब्रह्म अक्षरातीत का मूल स्वरूप है ना, उसका भी दीदार वो कैसे कर सकता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा का ना कोई ध्यान कर सकता, ना दीदार कर सकता है। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं हो सकता। जब परमात्मा के या ब्रह्म के स्वरूप का किसी को आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ, तो कोई ध्यान कैसे कर सकता था, दीदार कैसे कर सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाहे वैदिक मत हो, चाहे सूफी मत हो, दोनों ही पहले तो परमात्मा का स्वरूप निराकार मानते हैं। दोनों ही संसार के कण कण में और सबके अंदर खुदा का नूर मानते हैं। परमात्मा का स्वरूप कण कण में, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वैदिक मत वाले भी कहेंगे। या तो कण कण में ब्रह्म है, वो तो सभी वैदिक मत कह रहे हैं, लेकिन कुछ वैदिक मत ऐसा भी कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, कुछ मत कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि तो नहीं है, लेकिन कण कण में ब्रह्म है। सूफी मत में भी संन्यास मत जैसा ही है, उसमें भी कहेंगे कि मेरे अंदर भी खुदा का नूर है, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर है। जब परमात्मा का अर्श आजम का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो हकीकत की बंदगी तो किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाई ना। खुदा का दर्शन किसी को भी हो कैसे सकता था, ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई कर पाया नहीं। तो दे बड़ाई जाहिर परस्तों को, आगे ना देखे चुपाई, पिछली चुपाई से लिंक है। करे जहरियों सिफत, जहरी लोगों की सिफत करते हैं, और यहाँ पर जाहिर परस्त और यहाँ पर जहरियों एक ही बात हो गया। जाहिर परस्त का मतलब है प्रकट रूप से भक्ति बंदगी करने वाले,
भक्ति का या बंदगी का दिखावा भी कर रहे हो, या भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन बिना ज्ञान के, तरीकत की दिल की भक्ति कर रहे हैं लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के। तो दुनिया वाले बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, बहुत बड़े योगी हुए हैं, जो समझे नहीं हकीकत, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं है ना, इस कारण से वो सबको इतनी शोभा महिमा देते हैं। हक इलम आए बिना तो क्यों समझे मार्फत, सत्य ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से वो बेचारे क्या करें। परमात्मा के स्वरूप धाम लीला का ज्ञान कैसे हो सकता है ना, बिना तारतम ज्ञान के उनको ब्रह्म विज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तारतम वाणी ब्रह्मवाणी प्राप्त हुए बिना परम धाम का ना ज्ञान हो सकता है, ना वहां पर होने वाले प्रेममय लीलाओं का ज्ञान हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, दुनिया में दिखावटी बातों में पीछे भागते हैं। ये बहुत बड़ा संत, ये वो बहुत बड़ा चमत्कार, ये है ना, बहुत बड़े संत हैं, दुनिया की बातें। तो ज्ञान से समझ के पीछे नहीं लगते किसी की। अब किसी का भी फॉलो करो, किसी के भी पीछे लगो, ज्ञान से तो समझो भाई। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। अरे भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। साथ में ही रह सकते हैं, तुम ज्ञान समझ नहीं सकते, संघर्ष कर नहीं सकते। शरीयत करें फर्ज बंदगी, है ना, शरीयत फर्ज बंदगी। फर्ज क्या, औपचारिक भक्ति रोज करते थे, आज भी कर लिया। न वैराग्य है, न ज्ञान है, न विरह है, न ब्रह्म ज्ञान है। मात्र औपचारिक भक्ति रोज करते थे, आज भी कर लिया। संसारिक कामनाओं के लिए, स्वर्ग के लिए या जन्नत के लिए दिखावटी भक्ति करते हैं। करे जाहिर मजाजी दिल, मजाजी ने झूठे सपने हृदय वाले, है ना, जो दिखावटी लोग हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं। या तो फर्ज बंदगी, संसारिक कामनाओं से होने वाली भक्ति भी शरीयत की भक्ति है। फर्ज बंदगी ने औपचारिक नियम का पालन करते हैं, तो वो भी शरीयत के अंतर्गत आ जाता है। एक सेठ था, अपने गुरु के पास में वो 12 साल तक बराबर प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। एक दिन उनको किसी काम से दूसरे नगर में जाना पड़ गया, तो गुरु जी से कहते हैं, महाराज जी 12 साल का नियम टूट गया। और यहाँ तो जूम का नियम पता नहीं कितने बार टूटते रहता है। 12 साल का नियम जो है आज टूटने जा रहा है। तो उसको क्या लगा कि मैंने 12 साल तक कथा सुना है तो उसका नियम टूट जाएगा तो मेरा सारा फल व्यर्थ चला जाएगा, इस पे ध्यान है। लेकिन 12 साल तक जो कथा सुना उसका पालन नहीं किया तो उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि मैं हर दिन सुनता था, अब एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा, तो मेरे 12 साल के मेहनत का फल चला जाएगा, इस ऐसा उसको लग रहा है। तो गुरु जी से कहता है कि आज मैं क्या करूं, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तो गुरु जी भी बस उसके हिसाब से उसको रास्ता बता देते हैं। कहते हैं एक दिन क्या करो, अपने बदले अपने बेटे को भेज दो, बेटे को भेज दो। तो भी चिंता हो जाती कि मेरा बेटा बाबा ना बन जाए इनकी कथा सुनकर। बोले संसार नश्वर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, तो उसको डर लग जाता। तो कहता कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। गुरु जी कहते 12 साल हो गए तुझे कथा सुनते सुनते, तू तो बाबा नहीं बना, तो एक दिन में तेरा बेटा कहाँ से बाबा बन जाएगा। ऐसा हर फर्ज बंदगी, है ना, सेवा पूजा वर्षों से कर रहे हैं लेकिन सेवा पूजा का अर्थ नहीं मालूम। वाणी के पारायण वर्षों से कर रहे हैं लेकिन चुपाई का अर्थ मालूम नहीं चलता है। लेकिन इसमें वाणी का या सेवा पूजा का दोष नहीं है। बिना चर्चिनी का 25 पक्ष के ज्ञान हुए बिना ना सेवा पूजा समझ में आएगा, ना परिक्रमा की वाणी समझ में आएगी, ना सागर श्रृंगार, ना महामती जी के बड़े व्रत, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चर्चिनी सीखना इसलिए जरूरी होता है।
है ना। चरचनी वाणी के बाहर का विषय नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ में भी शोभा का वर्णन है, परम धाम की शोभा का वर्णन ही चरचनी। तो इसमें वैराग्य हो, विरह हो, ज्ञान हो, है ना, वैराग्य से युक्त होकर आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के भक्ति करना। फर्ज बंदगी में बस दिखावा रहता है, बका तरफ ना पावे और उसकी इन्हें अखंड परम धाम का तरफ इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। फानी बीच अंधेर असल, है ना। इस नश्वर स्वाप्निक जगत में ही उनका असल है ना। असल मतलब मूल स्थान, मूल उद्गम स्थान है। स्वाप्निक चेतना शक्ति माया मोह तत्व उसी को कहते हैं। तो उसी से वो उत्पन्न हुई है, उसी में ही अंततः जाकर समाहित हो जाती है। फानी बीच अंधेर है ना। ये नश्वर स्वाप्निक जीव सृष्टि है, उसका भी मूल क्या है? वही स्वाप्निक चेतना। दिल हकीकी जो मोमिन सो ले मायने बातन, जो सत्य ज्ञान से युक्त ब्रह्म सृष्टि हैं, जिनके मूल तन परम धाम में है, ऐसे जो ब्रह्म सृष्टि है वो ही बातिनी अर्थ धर्म ग्रंथों के गूढ़ अर्थ समझ पाते हैं। जो हकीकत के 30,000 हर्फ हैं, है ना, उसको समझ पाते हैं, जिसमें परम धाम की बातें, कयामत की बातें, आखिरत की बातें। हर एक बातों को कोई आपको बैठ करके समझाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आप तारतम्य ज्ञान का बेसिक फंडामेंटल समझ गए हैं तो आपको बहुत सारी बातें ऐसे भी जो कहीं से लिखी हुई नहीं, देखा आपने कहीं से, सुना भी नहीं होगा, तो भी आपको वो समझ में आ जाए। सो ले मायने बातन, बातनी मतलब गूढ़ अर्थ वो ही ग्रहण कर पाते हैं, जो जिनको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि राज्य की कृपा से जिनको जो जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान आदि शक्तियां प्राप्त हैं। हक इलम इश्क हजूरी रूहें चले बका हक दिन। सुंदर से ध्यान, रूहें चले, ब्रह्म आत्माएं चलती हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। इश्क हजूरी, देखिए एक इधर क्या था, फर्ज बंदगी लिखा था, यहां पर क्या करें, इश्क हजूरी। हजूरी इश्क का मतलब क्या होता है पहले समझिए। हजूर यानी समीप, तो वहां राज्य के समीप जाकर के वहां पर कोई बंदगी मतलब कोई पूजा भक्ति तो करना नहीं। वहां पर राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, है ना, स्वयं का भी परात्म का किशोर सखी स्वरूप देखना, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना ही इश्क या हजूरी बंदगी। राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, यही हजूरी बंदगी। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है वे ब्रह्म आत्माएं, है ना, जिसको हकीकत और मार्फत का ज्ञान यानी सत्य ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है ना, निज स्वरूप निज घर प्रेम, वहां के प्रेममय लीलाओं का जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वे ही उसका ध्यान कर पाते हैं ना। बका हक दिन हो गया, प्रभात हो गया। दिन होने से मतलब क्या, जैसे रात्रि के बाद दिन होता है ना, दिन में सभी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार से परम धाम के ज्ञान का उजाला हो गया है। वो उस रास्ते पे, इश्क हजूरी के रास्ते पर चल पाती हैं। अब ध्यान देंगे इस चुपाई को, सुंदर शाह जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुपाई। फिर आए रसूल श्याम मिल, फिर आए, पुनः आए, दोबारा वो प्रकट हो गए संसार में। दोबारा आए हैं कौन? एक तो रसूल, दूसरा श्याम, मिलकर। दोनों की चौपाई में बताऊंगा आपको, वैसे मैं बताया है हो, मैं इस सर कायमत नामा की चर्चा में भी बताया, इससे पहले भी बताया मैं। कृष्ण के विषय में देखिए, कृष्ण जी के विषय में, ब्रज वालो पियो सोए वचन आपन को कहते जे, रास मीने खिलाई जिने
प्रकट लीला करी है तीने। इसका मतलब क्या है, ब्रज रास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में राज्य की जो आवेश शक्ति थी वही यहाँ पर फिर से प्रकट हुई है, महामती जी के रूप में या बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में फिर से वही शक्ति प्रकट हुई है ना। और उसी बात को अब यहाँ पर भी रसूल के ऊपर में भी लेंगे। तो अरब में भी तो वही शक्ति आई थी ना, रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। तो अरब में भी वही राज्य की वही आवेश शक्ति आई। तभी तो पियो कहा ना, पियो पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप। ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम, स्पष्ट रूप से कहा। गुरु नानक जी ने भी कहा, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया। वृंदावन में जिसने रमण किया था उसी ने क्या किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। तो अब ये दो मिल करके आए, मतलब दो अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन आवेश शक्ति के हिसाब से देखे तो। और सोई फेर आए यार, जो ब्रज रासलीला में जो गोपियों के तनों में ब्रह्म आत्माएं थी वो भी यहाँ पर पुनः प्रकट हुई है। आनंद रूपा या सख्य ब्रजे वृंदावन स्थित है। आनंद रूप जो सखियां ब्रजमंडल में और वृंदावन में थी वही जो है कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम, जो बृहत सदाशिव संहिता का श्लोक है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर अब बात जो कल मैंने बताया था ना, वो प्रसंग फिर से आया कि यहाँ पर अब जो है वो प्राणनाथ जी का साथ कैसे छोड़ेंगी। वही मोहम्मद साहब पुनः आए, वही राजी महाराज जो कृष्ण के रूप में आए थे फिर से आए हैं। तो देख निस्बत पांचों दुनी में क्यों छोड़े असल अर्श प्यार, उनका साथ कैसे छोड़ सकती हैं ब्रह्म आत्माएं। जिनको रसूल साहब से प्यारे वो भी महामती जी को नहीं छोड़ सकती, जिसी को कृष्ण से प्यारे वो भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि दोनों जगह राज्य ही तो आए थे, और राज्य से जिसको प्यार है वो भी छोड़ सकते नहीं। क्यों, देख निस्बत पांचों, यहाँ पर महामती जी के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान हैं, तो उनको फिर ब्रह्मात्माएं क्यों छोड़े असल अर्श प्यार, दिव्य परम धाम का प्यार कैसे छोड़ सकती हैं, अर्थात प्राणनाथ जी का साथ वो छोड़ सकते नहीं है। सुंदर सा ये विषय यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा, आगे इसी तरह की और बहुत सारी छुपाइयां मिलेगी इसी प्रकरण में। श्री प्राणनाथ जी का साथ वो कैसे छोड़ सकती हैं। व्रत लीला में राजी महाराज बांसुरी बजाते थे, गोपियां जिस स्थिति में होती थी निकल पड़ती थी तुरंत। ऐसे ब्रज लीला में भी कई बार हुआ, और रास लीला में जाते समय तो सारी निकल पड़ी। तो यहाँ पर भी ज्ञान रूपी बांसुरी तो बज रही है ना, ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी तो बज रही है। तो ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी को सुन करके जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो माया में रह सकती नहीं। प्राणनाथ जी के चरणों में आने से मतलब देखिए वो 500 सुंदर साथ से ले सकते हैं, जो सूरत से श्री प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े। इसमें दोनों चीज आ जाएगा, एक तो जागनी कार्य में श्री प्राणनाथ जी का साथ देना तन मन धन से, दूसरा चीज जो है उनके बताए रास्ते पर भी चलना, वाणी मंथन सेवा चितवनी के मार्ग में उनके बताए मार्ग पे चलना भी उनका साथ देना है, या उनका साथ नहीं छोड़ना है ना। क्यों छोड़े असल और प्यार, उसका साथ कभी। यहाँ पर ऐसे प्राणनाथ जी का प्रसंग है, श्री प्राणनाथ जी के साथ वो कैसे छोड़ सकते। जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो असल अर्श का प्यार है ना, परम धाम के मूल संबंध का प्यार कैसे छोड़ सकती हैं। कहे मोहम्मद पहले जब मैं चलो, यार आए मिले खिनमय। मोहम्मद साहब हक की सूरत यहाँ पर कह रहे हैं, जब मैं पहले चलो, सबसे पहले जब मैं जागनी कार्य है सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्य में जब मैं आगे बढ़ूंगा, तुरंत ही जो भी ब्रह्म सृष्टि है एक क्षण नहीं लगेगा मेरे साथ में आ जाएंगे। जैसे गांग जी भाई तुरंत आ गए, एक एक करके सब सुंदर साथ देवचंद जी के चरणों में आने लगे। जैसे प्राणनाथ जी ने जागनी कार्य शुरू किया, प्राणनाथ जी के साथ भी एक एक करके सब सुंदर साथ जुड़ने लगे कि नहीं जुड़ने लगे। बाइबल में लिखा है ना कि मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई है। जैसे ही मैं
आवाज लगाऊंगा, मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड से बाहर निकल जाएंगी। क्यों? कि मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती हैं, तुरंत निकल आएंगी। बकरी मतलब जीव सृष्टि, भेड़ें मतलब ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि के झुंड में मिल गई है, मेरी आवाज को सुनकर यानी ब्रह्मवाणी को सुनकर वो जीव सृष्टि के झुंड में से बाहर निकल। यार आए मिले खिन माए, हम कद खाना सोना न जो है कोई जागनी कार्य में दिन रात लगा बा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है भी, तुम कोई सपोर्ट नहीं, सहयोग नहीं सुंदर साथ जी। और अपने लिए भी सोचें तो सुंदर साथ जी, हमको अपने भी आत्म कल्याण की चिंता तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के विषय में कहा जा रहा है, ये प्रसंग श्री पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी से रिलेटेड है। ए वाहिदत की सहेदी जाग्या जुदा रहवे नाहे, ये स्वलीला द्वैत परम धाम की साक्षी यानी प्रमाण है, पहचान है कि जागने के पश्चात वो प्राणनाथ जी से जुदा रह सकते नहीं, एक क्षण भी जुदा नहीं रह सकते। 500 निकले सूरत से, पन्ना जी पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 5,000 हो गए। सुन, ठीक है वो समय और था, अभी का समय अभी घर छोड़ के निकलने का समय नहीं है। फिर भी गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थाश्रम में तो ज्यादा से ज्यादा आश्रम में जागनी कार्य में रहना ही चाहिए। और जो भी अग्रजन सुंदर साथ हैं, धर्म प्रचारक जागनी कार्य कर रहे, उनका सपोर्ट करना भी, सहयोग देना भी आवश्यक है। जिस प्रकार से प्राणनाथ जी के समय सुंदर साथ जी ने सेवा सहयोग किया था। जागने के पश्चात अकेले कैसे रह सकते हैं? जागनी कार्य में सहयोग देना ही चाहिए। मैं अव्वल जो चलो साथ, आए मिले खिन माहे, आए मिले सब कोई। फिर महामती जी या मोहम्मद हक की सूरत कह रहे कि यहाँ पर एक्चुअल में मोहम्मद साहब ही कह रहे हैं, लेकिन इसको हक की सूरत में घटाया जा रहा है। मैं अव्वल जो चलो साथ है, आए मिले सबको, कि जो भी ब्रह्म सृष्टि है, मोमिन है, मोहम्मद के भाई मोमिन कहो या इमाम मेहदी के साथी कहो, महामती प्राणनाथ जी के साथी कहो, सुंदर साथ को जो भी कहो, तुरंत ही जो है, जैसे ही जागनी कार्य में सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में मोहम्मद की सूरत या महामती जी शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तुरंत ही सभी सुंदर साथ उनका साथ देने के लिए आ जाएंगे। हुआ था ना सूरत में, सब सुंदर साथ ने सपोर्ट किया, बिहारी जी ने निकाल दिया, लेकिन सब सुंदर साथ ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया? हर जगह दिया साथ। जो ब्रह्म सृष्टि कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी, तुरंत सपोर्ट करेगी, साथ देगी, अकेले छोड़ सकती नहीं। तो सिफत दुनिया में ने खासी गिरोह की होए, तब दुनिया में ब्रह्म सृष्टि की महिमा होगी। ये तो फिर दुनिया के समान देखा देखी, तो भीड़ के पीछे भीड़ चलने वालों का कोई वैल्यू नहीं है भैया। भीड़ के पीछे भीड़ चलने वालों का झूठी चापलूसी प्रशंसा, झूठी निंदा चुगली करने वालों का कुछ नहीं होने वाला। सत्य को समझ कर, सत्य भले दुनिया विरोध करे तो भी सत्य मार्ग पे चलना है और सच्चे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, तब तो ब्रह्म सृष्टि के यहाँ पर महिमा होती है। सुंदर से इत में चलो जो अव्वल, कर यारों सो सहूर। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, ये जो पूरा प्रकरण है ना, अभी ये विषय जो है अभी चल रहा है कि जो प्राणनाथ जी का साथ देने की, फिर आगे विषय थोड़ा थोड़ा दोनों तीनों विकल्प भी आएगा कि यदि प्राणनाथ जी या महामती जी पहले सुंदर साथ से ओझल हो जाते हैं, तो सुंदर साथ को कैसा होना चाहिए, देख पीछे आदि का। और या तो सुंदर साथ जी का शरीर पहले छूट जाता है, तो उनका क्या स्थिति होना चाहिए। ये विषय सुंदर साथ जी, अभी समय मेरा हो गया, यहीं पर मैं विराम दूंगा। कल फिर से मिलेंगे इसी समय में। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। मैं अव्वल जो चलो मैं अव्वल जो चलो साथ आए मिले सब कोए, साथ आए मिले सब कोए, तो सिफत दुनिया मिने,
तो सिफत दुनिया मीने घासी गिरो की होए। फांसी गिरु की होए। घासी गिरो की होए। फांसी गिरु की होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय ज्योतिका बिन सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो। महाराज जी एवं सभी सुंदर सा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है उनका। प्रेम। आइए सुंदर साथ जी। मैं आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तेसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवी नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन रैन चाहे रोए रोए जी। जन्मंदी जो मैं होती पिया सो तुम देखते की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो में अर्ज करूँ दुलहीन जी। एती अरज में तो करूँ जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी।
तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। ईशक सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता श्री दामदनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुख दाता श्री दामदनी में का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुंदर सा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। फिर से मिलेंगे कल इसी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।